बहुत प्यारा भाव। अरे ओ मैया तेरे द्वारे, ओ यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी, ओ बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। हे मैया तेरे द्वारे, ओ यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे, ओ यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो आयो आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी, ओ बाला जोगी आयो, ओ बाला जोगी आयो। और कैसा स्वरूप है? अंग विभूति गले मुंड माला, 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 शेष नाग लिपटायो, ओ शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो भोले, घर घर अलख जगायो। मैया तेरे द्वारे, ओ यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, हो यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी, ओ बाला जोगी आयो, ओ बाला जोगी आयो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और क्या हुआ वहां? सूरदास जी अपना भाव लिखते हैं, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो, भैया कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, 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 मेरो बालक है डरायो, ओ मेरो बालक है डरायो, मैया तेरे द्वारे, ओ यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, ये यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी, ओ बाला जोगी आयो, ओ बाला जोगी आयो, ओ बाला जोगी आयो, हे बाला जोगी। और महादेव ने देखा, अरे माँ क्या लेकर आई हो? बोले ये थाली में हीरे पन्ना मोती जवाहरात लेकर आई हूं, इन्हें आप ले लो और जाओ। भगवान शंकर ने मना कर दिया, माता जी
बोले माँ ये नहीं चाहिए मुझे। बोले क्यों? बोले ऐसे पत्थरों की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बोले ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है बाबा, अरे हीरा है हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक्य, कीमती पत्थर। और आप कहते हैं नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? शिव जी ने सीधे मना कर लिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया। अपने बालक का दर्श करा दे, बालक का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। मैं दर्शन को आया। ओ मैया मैं दर्शन को आया। ओ मैया मैं दर्शन को आया। महादेव ने मना कर लिया, बोले माँ ये हीरा पन्ना मोती नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर विचार मुझे याद आ रहा है, आपको बताऊं क्यों मना कर लिया। पता है आपको? क्योंकि हीरा पन्ना मोती कौन मना करता है, लेकिन महादेव ने मना कर लिया। आपको मैं बताऊं, भगवान शंकर की उपासना करने वाले सदा किसी चीज की कमी महसूस कभी नहीं करते। महादेव ऐसा कुछ है नहीं जो अपने भक्त को नहीं दे सकते। आशुतोष तुम अवढर दानी, भगवान शंकर। एक बड़ी पुरानी बात है, एक बार पार्वती जी शहर में गई, यशोदा मैया, वहां उनको मिल गई लक्ष्मी जी। शहर में गई और वहां मिल गई लक्ष्मी माता राम। लक्ष्मी जी ने तुरंत का बना हुआ बढ़िया सुंदर नौलखा धारण कर रखा था। पार्वती जी ने पूछ लिया, अरे लक्ष्मी आपने ये कब बनवाया? अरे बोले बस अभी 2 दिन पहले। ओह क्या था? बोले मेरा जन्मदिन था। ओहो अच्छा, भगवान विष्णु ने मुझे गिफ्ट किया, उपहार दिया। ओह बोले तो पार्वती जी को लक्ष्मी जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, पर आपने क्यों कुछ नहीं पहना? आपको भी कुछ, क्योंकि आप शिव की शिवानी हैं, आप भी कुछ पहन ओढ़ करके आया करो बाहर, अच्छा लगता है। पार्वती जी संकोच में पड़ गई कि लक्ष्मी आप तो लक्ष्मी हो और मैं पार्वती हूं, आप विष्णु की प्रिया हो और मैं शिव की। शिव तो बैरागी हैं, त्यागी हैं, कैलाश पर रहते हैं, कैसे क्या कहां से अरेंज करूं? लेकिन आपने ऐसी बात कह दी है तो अब मुझे शिव जी से कुछ तो बात करनी पड़ेगी। जाकर के पहुंची और पार्वती जी ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त किया महादेव से। मां पार्वती ने नाराजगी व्यक्त करा और जब शिव जी पार्वती जी को नाराज देखते हैं, पूछने लगे, अरे देवी जी आप ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठे हो हैं? नाराज अवस्था में बैठे हो, क्या हो गया? बोले मुझे आपने आज तक कोई उपहार नहीं दिया। बोले हाँ, याद करके भी देखूं तो भी नहीं दिया सही में, लेकिन आज आप नाराज क्यों हैं? बोले इसलिए कि मेरा भी मन होता है कि कभी कुछ पहनूं, कभी कुछ है, सामाजिक सम्मान मिलता है पहनने से, अच्छा अच्छा पहन ओढ़ के समाज में जाओ तो अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे कुछ दीजिए। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले पैसे दीजिए, मैं खरीद लूंगी। बोले पैसा भी मेरे पास नहीं है। शंकर जी ने मना कर दिया। बोले देवी जी लेकिन एक चीज है। बोले क्या? बोले मेरे पास पत्थर हैं और पत्थर उठा करके एक कैलाश पर्वत का छोटा सा पत्थर
बोले भैया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया। बोले देवी जी आप ये ले जाओ। पार्वती माँ वो पत्थर जैसे ही लेती हैं फेंक देती हैं। बोले प्रभु आप ये क्या मुझे दे रहे हो? बोले पत्थर। बोले अगर ये पत्थर उठाना होता तो जब आप ध्यान में बैठे रहते हो तभी मैं इसको उठा लेती, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। बोले बहुत सारे पड़े तो जरूर हैं, लेकिन मैं दे रहा हूं इसका अपना मतलब है। अच्छा क्या होगा इससे? बोले लेके तो जाओ फिर देखो क्या होता है। पत्थर लेकर के बाजार में गई और उस समय का जो सबसे टॉप सोने का बिजनेस करता था उसके शॉप में मां पार्वती पहुंच गई। मॉर्निंग टाइम बैठा ही था और पार्वती ने डरते डरते वो पत्थर उसको दिखाया। भाई साहब ये पत्थर है, ये देखो क्या कीमत रखता है। पत्थर जौहर की गति जौहरी जाने की जनी जौहरी होए। पत्थर लेते ही उसने देखा, जरा सा रगड़ा और कुछ परखा। अरे वो पत्थर तो माताओं जानते हो कौन सा था? वो पत्थर मामूली पत्थर नहीं भाई साहब, वो तो पारस पत्थर निकला। पारस पत्थर, आप जानते हैं पारस पत्थर की विशेषता? माता जी लोहे को स्पर्श करा दो तो लोहा भी लोहे को छुआ दो तो लोहा भी सोना हो जाता है। उसे कहते हैं पारस पत्थर है? जब उस सोनार भाई ने कहा मां ये पत्थर तो पारस है। बोले क्या खासियत? बोले लोहे में छुआ दो सोना हो जाए। हाँ अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, बोले आप इसके बदले में कितना सोना मुझे दे सकते हो? दुकानदार ने सोचा मेरी पहली ग्राहक हो माता जी, झूठ नहीं बोलूंगा। बोले मां इसके बदले में सारे जितने आभूषण मेरी दुकान में आप देख रही हैं वो सारे आभूषण भी आपको दे दूं तो भी आपका ये पत्थर मेरे आभूषणों से कीमती है। पार्वती जी को अनायास ये बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दुकानदार भैया से कहा, बोले भैया तब तो तुम हमारा पत्थर ही वापस कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण, ये पत्थर ही मुझे वापस कर दो। दुकानदार भाई साहब ने कहा नहीं 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 माँ आप पत्थर वापस मत लो, जो बताओगे दे देंगे। अरे नहीं नहीं पत्थर वापस करो। बड़ी मुश्किल से बात बनी। माँ पार्वती ने विचार बदल लिया। पहले तो गहने लेने आई थी, लेकिन जब इतनी कीमती अपनी वस्तु को देखा तो विचार बदल गया। बोले अब तो मैं, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे नौलखा दिखाया, अब मैं लक्ष्मी को एक बढ़िया सुंदर सोने का महल बनाकर दिखाऊंगी। क्योंकि जब इतनी कीमती वस्तु मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दी तो मैं चूकूं क्यों? भाई साहब उसी जगह मां पार्वती जी ने विश्वकर्मा को तुरंत कनेक्ट किया। विश्वकर्मा प्रकट हो गए। बोलो मां। बोले देखो मैं सोने की सप्लाई आपको करवाती रहूंगी, लेकिन एक सोने का बढ़िया महल बनाकर तैयार करो। जैसे ही आ गया महल बन के तैयार हो गया। अब महल बन के तैयार हुआ, शंकर जी के पास पहुंच गई। महादेव बहुत दिन हो गए कैलाश पर्वत पर रहते रहते, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे गणेश कार्तिकेय और ये रिद्धि सिद्धि ये तो बहुत यहाँ रह रहे कर कैसे, तो फिर कुछ दिन महल में रहेंगे। अच्छा कहाँ बनाया? बोले ऐसी जगह बनाई है समुद्र के किनारे। अच्छा ठीक है, तो वास्तु पूजन? बोले इसीलिए तो आपको कह रही हूँ चलो। ठीक है। बोले पंडित जी? बोले पंडित जी आप ही कर लो। उस समय भगवान महादेव ने उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान रावण के पिताजी थे, उनको किया और उनसे एक एग्रीमेंट कंफर्म कराया। बोले देखो बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। बोले बिल्कुल। बोले दक्षिणा मेरे पास होगी नहीं, क्योंकि अगर पैसे होते तो पत्थर क्यों देता मैं पार्वती को, इसलिए दक्षिणा तुमको भी नहीं दूंगा। और आप जिद करना कि दक्षिणा नहीं है तो ये महल आपको नहीं मिल सकता, संकल्प करा लेना मेरे से। बोले ठीक है।
और पूजन आरंभ हुआ। सबको इनवाइट किया, स्पेशली लक्ष्मी जी को तो पूरा महल घुमाया पार्वती जी ने, एक एक जगह दिखाई। दीवारें सोने की, दरवाजे सोने के, अंदर सैया बेड सोने का, अरे गजब, और भी सारी चीजें सोने की। अरे वाह भाई, पार्वती जी विष्णु जी को कोहनी मारती, बोले देखो ये तो हमसे भी आगे निकल। अरे बोले ये क्या देवी जी, मेरे माता राम को तुमने फंसा दिया है, नौलखा दिखा करके चक्कर में डाल दिया, प्रॉब्लम पैदा कर दी। तो लक्ष्मी जी ने कहा बस बस, प्रॉब्लम पैदा थोड़ी कर दी। कभी आपने इस तरीके से शिव जी को और पार्वती मैया को पूजा करते देखा था क्या? आज मौका अच्छा है, वास्तु पूजन करने के टाइम पे गांठ जोड़ करके बैठेंगे, बोलो राधे राधे। और बाद में तो शिव जी सब मैनेज कर ही लेंगे, और आपको भी पता है और पता मुझे भी है। बोले अच्छा पता है आपको? हाँ। महादेव, पूजन आरंभ हुआ, और आरंभ करने के बाद जब समापन हुआ तो दक्षिणा की बारी आई। दक्षिणा नहीं निकली तो वो महल दक्षिणा के तौर पर ले लिया उस ब्राह्मण ने। ये रावण के पास जो सोने की लंका आप सुनते हो रामचरितमानस में, ये कहीं और से नहीं आई थी, ये वही है जो पार्वती ने बनवाई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वकर्मा ने बनाई थी। और एक बात, हनुमान जी ने लंका को जलाया था ना, बताइए, जलाया? पक्का? नहीं नहीं, सही में जलाया, बिल्कुल पक्की बात। जब रावण ने गुस्से में पूंछ पे कपड़ा लपेट दिए और तेल और घी लगा दिया था और अग्नि लगा दी थी, तो लंका को जला दिया था हनुमान जी ने। हनुमान जी ने क्यों जलाया? क्योंकि वो आज्ञाकारी सेवक हैं राम जी के, लेकिन बिना पूछे लंका जला दी। राम ने कहा नहीं था, इसलिए क्योंकि महादेव स्वयं हनुमान जी के रूप में है। चालीसा कहती है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। हनुमान चालीसा। हनुमान जी कौन है? अभी आचार्य प्रवर गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि वो शंकर सुवन नहीं है, वो तो शंकर स्वयं है। शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, है ना। जबरदस्ती छल किया था, इसलिए लंका जला दी हनुमान जी ने। हाँ। आज उस पत्थर के वैशिष्ट्य का जब मन में वर्णन चल रहा था, हमारे महादेव कहते हैं, मां ये पत्थर मुझे नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? लाला का दर्शन करा दो। लाला का दर्शन तो नहीं होगा। सारे पत्थर फेंक कर अंदर चली गई। कन्हैया ने जोर जोर से और जोर से रोना शुरू किया। सारी गोपियों ने समझाया माँ को, बोले चिंता मत करो, आप चलो, मैं भी साथ में चलूँ। और सारे गोपीजनों ने कन्हैया को बाहर ला करके यशोदा मैया के गोदी में जब महादेव के सन्मुख प्रकट किया, महादेव ने देखा, अरे लाला, और फूंक मारी, लेकिन फिर भी रोना नहीं बंद कर रहे हैं कन्हैया। तब यशोदा मैया पूछने लगी, बाबा तुम्हारे मंत्र में शक्ति नहीं है क्या? बोले मां शक्ति तो है, लेकिन ये मंत्र मेरा एकदम अच्छे से काम तब करेगा जब ये लाला मेरी गोदी में आप दे दोगे। बोले मैं ये नहीं करूंगी, पता नहीं क्योंकि मैं पहले से बहुत डरी हुई हूं कि आप कौन हो। गोपियों ने कहा चिंता मत करो मां, दे दो, हमने चारों ओर से महादेव को घेर लिया। और फिर बाबा की गोदी में कन्हैया को दिया गया
और जैसे ही बाबा की गोदी में कन्हैया पहुंचे, मैं आपको सच कहता हूं, सूरदास जी महाराज ने भाव लिखा, पकड़ा बाबा की दाढ़ी कन्हैया ने, हाँ, और जोर जोर से उसमें झूलने लगे। हाँ? ये भाव है। कन्हैया मानो महादेव से कहते हैं कि बाबा आखिर आपने मुझे बुला ही लिया। बाबा भी बड़े खुश हो गए और बड़े प्यार से कन्हैया को आशीर्वाद देकर यशोदा मैया को वापिस करते हैं और यशोदा मैया की 5 परिक्रमा लगाते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव ने 5 परिक्रमा किया और 5 परिक्रमा लगा करके भैया और खूब आशीर्वाद दे करके और कैलाश पर्वत की यात्रा किया है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ये भाव प्रकट कर रहे हैं और सूरदास जी महाराज ये कहते हैं कि देखो कितना प्यारा दर्शन है। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। बोल शंकर भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय।